नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन की, यानी एंग्लो भारतीय की। हम आपको बताएंगे क्यों कहते हैं इन्हें रेलवे चिल्ड्रन और क्या निहित है इनके बारे में संविधान में, और क्यों राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यपाल विधानसभा में क्यों मनोनीत करते हैं इन्हें। हम आपको बता दें तो हमने हमारी HCSPT एक्सक्लूसिव में गवर्नर के बारे में बताया था। तो तब हमने आपको कहा था कि एक सदस्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत करता है। तभी से हमारी टीम हरियाणा एग्जाम A to Z के पास लगातार कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर एंग्लो इंडियन के बारे में भी कुछ विस्तार से बताइए। तो इसलिए हमने हमारे सेशन टू द पॉइंट में इसे आज बता रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। हम आपको बता दें, एंग्लो इंडियन शब्द को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। भारत अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा लाया गया था जब भारत गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। एंग्लो इंडियन के भारत में आने की शुरुआत उस समय हुई थी जब अंग्रेज भारत में रेल की पटरियों और टेलीफोन लाइन बिछा रहे थे। इस काम को करने के लिए यूरोपियन समाज के लोगों को भारत में बुलाया गया और फिर उन्होंने भारत में ही शादियाँ की और फिर यहीं बस गए। हम आपको बता दें, एंग्लो इंडियन परिवारों में सबसे ज़्यादा का संबंध रेलवे से ही था। इन परिवारों के लोगों को आज भी खुद को रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि क्यों कहते हैं एंग्लो इंडियन को रेलवे चिल्ड्रन, इसीलिए कहते हैं इनको रेलवे चिल्ड्रन क्योंकि इनका संबंध उस टाइम रेलवे से था। आगे, एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 यानी 1876 में अपना संगठन बनाया भारत में, द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। इसी संगठन के एक चर्चित अध्यक्ष हुए जबलपुर में पैदा हुए, वह थे फ्रैंक एंथनी, जो कि बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। जब हमारी संविधान सभा बनी तब सदस्य बने और इन्हीं के आग्रह पर संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया। इसी अनुच्छेद के तहत फ्रैंक एंथनी 7 बार बतौर सांसद मनोनीत हुए थे। हम आपको बता दें अब क्या निहित है संसद और विधानसभा में इनके बारे में, एंग्लो इंडियन के बारे में। एंग्लो इंडियंस भारत का ऐसा एक अकेला समुदाय है जिनका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्य की विधानसभा में मनोनीत करके भेजा जाता है। यदि कुल 543 सीटें, यानी कि लोकसभा में कुल 543 सीटें में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आता है, तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोगों के चुने जाने की स्थिति में लोकसभा में 545 सीटें हो सकती हैं। हम आपको बता दें, जब कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नहीं आता तभी राष्ट्रपति 2 लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है। यही विधानसभा में भी निहित है। अनुच्छेद 300 विधानसभा में राज्यपाल एक ही सदस्य को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार विधानसभा के बारे में दे रखा है आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल को भी अधिकार है, यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीतता है तो वो एक एंग्लो इंडियन सदन में चुनकर भेज सकता है, यानी कि वो मनोनीत कर सकता है। हम आपको बता दें अब क्या कह रखा है इनके बारे में संविधान की 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई एंग्लो इंडियन सदन में मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी की सदस्य ले सकता है। हम आपको बता दें
ये एंग्लो इंडियन के बारे में भी यही कंडीशन है संविधान की 10वीं अनुसूची में। और जो इसके अलावा जो सदस्य जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है ना 12 सदस्य, उनके बारे में भी यही कंडीशन है, मतलब यही बताया गया है। लेकिन अभी हम बात करें एंग्लो इंडियन की। 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। सदस्यता लेने के बाद वो सदस्य पार्टी व्हिप से बन जाता है और उन्हें पार्टी के मुताबिक सदन में काम करना पड़ता है। ध्यान रहे कि मनोनीत सदस्यों के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो एक आम सांसद के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये आप नोट कर लेना अच्छे से। आगे, डेरेक ओ ब्रायन संभवतः अकेले एंग्लो इंडियन है जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था। हालांकि उन्होंने ये मतदान तृणमूल कांग्रेस से सांसद होने के नाते किया था। हम आपको बता दें, डेरेक ओ ब्रायन एक एंग्लो इंडियन है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल में जिसकी सरकार है और हाल में वेस्ट बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं, हमको बता दें, उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था, लेकिन वो मनोनीत नहीं थे, वो चुने के आए थे वहाँ से। मनोनीत होते तो वो राष्ट्रपति इलेक्शन में चुनाव में वोट नहीं डालते। इस तरह हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।